हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस इनु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। उसके पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे, उड़ीसा हाई कोर्ट ने एनआईएस डीलेट के लिए बड़ी खुशखबरी, एक आर्डर जारी करता है जिसमें एनआईएस डीलेट को वैलिड और ट्रेंड टीचर के रूप में उन्होंने इसको देखा है। उसके बाद एनसीटी, एमएचआरडी और एनआईएस डीलेट को पार्टी बना के उनसे सवाल के जवाब किया गया है। चलिए देख लेते हैं आर्डर क्या है। बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा एट कटक, WP नंबर है 1195 ऑब्लिक 2024। पिटिशनर देख सकते हैं मिस्टर डी होता एडवोकेट है, जिसके अपोजिट है यस जेंस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कंफर्म एडवोकेट्स जस्टिस हैं, जस्टिस बिरला प्रकाशन सतपति। ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं 25/1/2024, कल का ऑर्डर है। कहने का मतलब ये जजमेंट नहीं, एक आर्डर है। आर्डर जारी होता है किसके लिए? एनआईएस डीलेट के विद्यार्थियों के लिए। एक कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एनआईएस डीलेट नौकरी के साथ रहते हुए भी अगर ये कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी एजुकेशन है, उनके लिए बेटर एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने किया है। आपने नोटिस अपोजिट टू पार्टी ऑफ नंबर 5, 4, 5 एंड 6 बाई स्पीड पोस्ट के रेगुलेशन ऑफ बिल हैज बी फिल्ड 29/9/2024, 29/1/2024 को इसको सुना जाना। मुझे उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको इसमें और मैटर डालना है या कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आप 29/1/2024 को इसमें देख सकते हैं। उसकी अगली सुनवाई होनी है। बिरला प्रकाशन सतपति जज हैं, जो जज है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें पूरा फॉर्मेट लगा हो, इन द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा इन कटक। अब इसमें मेन पॉइंट हम आपको बात करेंगे। चलिए, एट द एप्लीकेशन ऑफ चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑर्डर डेट ऑफ 4/1/2024 स्टेट ऑफ उड़ीसा नॉट रेक्टिफाइंग इन द थ्रू ऑफ द जूनियर टीचर वैकेंसी, जो कि भर्ती थी कि 20,000 पदों की, जो उड़ीसा में 10/9/2023 को फॉर 20,000 भर्ती आती है जूनियर टीचर के लिए। एब्जॉर्ब द एनआईएस डीलेट 2017 एंड 19 सेशन पास द ऑलरेडी प्रोवाइड इन द वेल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड ट्रेंड प्राइवेट प्रेफरेबली डेवलपमेंट स्कीम इन स्कूल टीचर्स पिटिशनर इन द एक्सपीरियंस। कहने का मतलब हाईकोर्ट ने स्पष्ट इसमें ऑर्डर में कहा है कि ये एनआईएस डीलेट के ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी सर्विस में थे और ऑलरेडी वो प्रूव हैं, मतलब कि वो ऑलरेडी इम्प्रूव हैं, उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब वो क्वालिफाइड है किसमें? अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। दूसरा पॉइंट देखें, यूनियन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड थ्रू द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन, शांति भवन न्यू दिल्ली, इनसे मांगे। और एनसीटी चेयरपर्सन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी सेक्टर द्वारिका नियर मेट्रो न्यू दिल्ली। उसके बाद एनआईएस डीलेट से भी मांगा गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद इन हाई कोर्ट ओडिशा ने जो चीज़ें मेंशन की हैं उसमें सारे पैराग्राफ को अंडरलाइन करके किया गया है। मेन आपको देख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 28/11/2023 को, और उसके हार्ड कॉपी जजमेंट ऑफ द 8/11/2023 को, मतलब दोनों फैसले को आप देख सकते हैं। अब हिंदी में हम आपको इसको एकदम डिटेल में समझाते हैं। चलिए, यह मामला हाइब्रिड अरेंजमेंट वर्चुअल फिजिकल मोड में माध्यम से उठाया गया है, जिसमें से आप देख रहे हैं 5 अतिरिक्त प्रक्रियाँ इसमें शामिल की गई हैं। जो प्रक्रियाँ आपने नहीं सबमिट की है, विपक्षी को कहा गया है कि आप ये सबमिट करके अगली सुनवाई 29 तारीख को दी जाएगी। देख सकते हैं इस मामले में 2024 के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया है। कहने का मतलब कि इसी जनवरी की 29 तारीख को ये सूचीबद्ध किया गया है। इसमें देखते हैं बिरला प्रसन्न सतपति जी न्यायाधीश हैं। इन्होंने ही आर्डर जारी करते हुए हाई कोर्ट से कहा है कि जो ये टीचर है एनआईएस डीलेट के, ये ऑलरेडी योग्य हैं और क्वालिफाइड हैं, क्योंकि ये नौकरी के साथ रहते हुए ये कोर्स किया। अब जो नौकरी के साथ रह के ये कोर्स किया है तो कहीं ना कहीं क्या है, योग्य है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस होल्डर है। तो इसीलिए एनसीटी से जवाब मांगा गया है, एनसीटी से प्रश्न किया गया है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं संख्या 20336 एम दिनांक में सुधार न करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने अस्वीकृत निर्देश के लिए 4/1/2024 चुनौती देने के लिए आवेदन 22/8/2023 पत्रांक संख्या है। और एनआईएस डीलेट को सहमत करने के लिए 20,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को नोटिस संख्या 10576/2023, और उसने उन्हें क्या कहा एनआईएस डीलेट 2023। उसके बाद देख सकते हैं 10/9/2023 के साथ साथ 8/9/2023 को 2017-19 पत्र में सेवा में उत्तीर्ण, पहले से ही सिद्ध, अच्छी तरह अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित निजी और परिधि विकास योजना
स्कूल के लिए अनुभवी फ्रेशर में पहले याचिकाकर्ताओं के ही व्याख्या। कहने का मतलब साफ साफ इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो ये पहले NIH डीलेट के विद्यार्थी हैं या टीचर्स हैं, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं, क्वालिफाइड हैं, पहले से एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इनको किस आधार पर इनवैलिड कर रहे हैं? और ये तो भाई शिक्षक भर्ती की योग्य है। नई दिल्ली में जो NCT से ये सारे सवाल जवाब किए गए हैं, जैसे कि NCT ने कहा था कि भाई नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट जज, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी वो बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में B.Ed के वाले मैटर के और NIH डीलेट के वाले मैटर को दोनों कहा गया कि अगर आपने जो जजमेंट आता है इसमें, ठीक है जजमेंट को हम सहमत हैं, बट आप NCT और NIH डीलेट से और MHRD से जवाब मांगा गया। आप देख सकते हैं 28/11/2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रति और 11/8/2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रति। मतलब ये था जो B.Ed का और NIH डीलेट दोनों का, क्योंकि उसमें B.Ed के विद्यार्थी हैं ना, तो जजमेंट जो ऑर्डर आता है हाई कोर्ट से उड़ीसा से, तो उसमें दोनों चीज़ को मेंशन करके कहा गया है। और वहाँ पे हाई कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो NIH डीलेट के विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं। तो इस NCT से सारे सवाल मांगे गए हैं, सारे सवालों के जवाब और NIH डीलेट के सवालों के जवाब और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, ये सारा चीज़ आर्डर आपने देख सकता लगा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इसमें कोई और चीज़ ऐड करना है तो आप 29 तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके, क्योंकि इसकी सुनवाई 29 तारीख को की गई है कि अगली सुनवाई 29 तारीख को की जाएगी। आप देख सकते हैं। कहने का मतलब मेन ये पॉइंट था कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट ने NIH डीलेट को वरीयता दी है। कहने का मतलब वरीयता दी है कि उन्होंने कहा कि ये सारे इस सेवा में उत्तीर्ण भी हैं, उत्तीर्ण होने के साथ साथ इन्होंने एक कोर्स किया और कहीं ना कहीं इनके पास अनुभव है, और अनुभव के साथ साथ इनके पास क्वालिटी एजुकेशन देने की क्षमता भी हो गई है, जो कि अन्य भर्तियों की अपेक्षा, जो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें 5 अतिरिक्त प्रतियां विद्वान राज्य वकील को दी जाएगी, जिसमें 29/1/2024 तक विपक्षी पार्टी, जो विपक्षी मतलब इनके जो अगेंस्ट केस किए गए हैं, उनसे कहा गया है कि आप 29 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इसकी सुनवाई अगली 29 तारीख को होनी है। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं NIH डीलेट के लिए एक अच्छी खबर की बात है, और खबर यही है कि NIH डीलेट को कहा गया है कि ये योग्य है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है। मतलब कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये सारी चीज़ के बहुत सारे केस उसमें लगे हैं। आप देख सकते हाई कोर्ट में SLP नंबर 1195 ये भी लगा है, उसके साथ चेयरमैन के, मतलब कि NCT। इससे स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि NIH डीलेट के पक्ष में कहीं ना कहीं उड़ीसा हाई कोर्ट ने फैसला, ये आर्डर जारी किया है। भाई ये जजमेंट नहीं है, आर्डर है। दूसरी बात करते हैं, देखिए अभी आप देखा हो कि नई SLP भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है, तो ये सारे आर्गूमेंट जब सवाल पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं NIH डीलेट के पक्ष में केस जाता हुआ दिखेगा। दूसरी बात है, आप देख सकते हो 29/9/2024 को कहा गया है कि जो विपक्षी पार्टी हैं, जो विपक्षी इसके अगेंस्ट हैं, वो 1, 2, 3, 4 में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो सबमिट करें, ताकि अगर आपको लगता है कि नहीं ये वैलिड नहीं है तो उसके लिए सुनवाई 29/1 को हाई कोर्ट ने किया है कि 29/1/2024 को इसकी सुनवाई होगी। साथ साथ NCT, उसके बाद MHRD शिक्षा विभाग जिसे कहते हैं, उसके बाद NIH डीलेट से कुछ जवाब सवाल भी मांगे गए हैं कि अपना सबमिट करिए। दूसरी बात है, आप देख सकते हैं कभी कौशिक दास वाला केस देख सकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी डाल रखा है क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि हम एक और केस डालेंगे। तीसरी आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में गजट न प्रकाशन करने के लिए NCT के खिलाफ केस डाला गया है। तो ये सारी चीज़ है, कहीं ना कहीं आप सारे विद्यार्थी एक्टिव है और केस पे केस है, और कहीं ना कहीं NIH डीलेट को जीत मिलेगी, ये कन्फर्म हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह उड़ीसा हाई कोर्ट ने NIH डीलेट को वैलिड करने की बात कही है, उसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें जो नहीं सुनी गई थी वो सुनी जाएंगी और NIH डीलेट की जीत होगी। खबर यही थी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे, गुड डे।